धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले झांगुर बाबा को सबक सिखाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी बोले, झांगुर बाबा समेत गिरोह के सभी आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त। सीएम योगी की चेतावनी, ऐसी सजा देंगे जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। सीएम योगी का सख्त संदेश, बहन बेटियों की सुरक्षा और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी करोड़ों की कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है और इस बुलडोजर एक्शन और जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम योगी का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा है कि मुख्य आरोपी जमालुद्दीन समेत जो ये रैकेट है, इसके सभी जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। सीएम योगी ने धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले इस गिरोह के सभी आरोपियों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। ये है सीएम योगी की सख्त चेतावनी, या कह सकते हैं कि एक सख्त संदेश जो ये धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। जिस तरीके से इस झांगुर बाबा ने धर्मांतरण का ये रैकेट चला रखा था और किस तरीके से उसके जो गिरोह के लोग थे वो आलिशान कोठी में रह रहे थे। लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये कोठी, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी, जिस पर अब बुलडोजर चल चुका है। ये कोठी जमींदोज हो चुकी है। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है, जहां पर छोटी बच्चियों को टारगेट किया गया। हिंदू जो लड़कियां हैं उन्हें दरअसल कन्वर्ट करने का ये पूरा रैकेट जो है चलाया जा रहा था। इसको लेकर बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी। सीएम योगी ने बाकायदा एक्स हैंडल पर किए गए अपने पोस्ट में यह लिखा कि उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कड़ा संदेश सीएम योगी के जरिए दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। ये बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कही गई है। यानी धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले कहीं भी जाकर छिप जाए, वहीं से ही योगी सरकार, पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढ निकालेगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज में एक उदाहरण बने। ये साफ और स्पष्ट बातें जो हैं वो सीएम योगी की तरफ से इस मामले में कह दी गई हैं। वहीं आपको मैं जानकारी दे दूं कि झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से रैकेट की जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। चौंकाने वाले और बड़े खुलासे हो रहे हैं कि दरअसल विदेशी फंडिंग भी हो रही थी इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए, जिसमें करीब 40 देशों से फंडिंग हुई है, यह भी जिक्र हुआ है। और इस मामले में इस रैकेट से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की तलाश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर उसके सरगना जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के नाम से जो जाना जाता है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे भी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह सिर्फ एक साधारण धर्मांतरण का रैकेट बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक संत की आड़ में करोड़ों की हेराफेरी और साजिश का भी एक बड़ा हिस्सा है। जिस तरीके से उसकी कोठी जिस पर बुलडोजर चला है, उसके करीबियों के ठिकाने जहां पर बुलडोजर चला है, बताया यह जा रहा है कि सरकारी जमीन पर वो बनाया गया था और लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की
कोठी थी जिसमें आलीशान सुविधाएं थी, किसी को आने जाने की वहां पर परमिशन नहीं थी। आज जब इस तरीके का एक्शन हुआ है तब लोगों ने भीतर से देखा है कि आखिर ये कोठी कैसी थी और किस तरीके से झांगुर बाबा वहां पर ये रैकेट चला रहा था। इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं अनिल राजभर, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसा ये गुनाह किया है। एक्शन के लिए अब झांगुर बाबा और इस रैकेट के हर एक सदस्य को तैयार रहना होगा। ये साफ तौर पर अनिल राजभर की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन, बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश विमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं बबीता चौहान, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि लड़कियों को, बच्चियों को टारगेट किया गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि जमालुद्दीन और उसकी गैंग के लोग गड्ढे में भी अगर छिपे होंगे तो वहां से भी उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और कोई भी नहीं बच पाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी उनकी तरफ से भी दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि ये इसको कहना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अगर जमालुद्दीन की बात की जाए तो वो भी ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और जिनको पता है कि वो महिलाओं के लिए तो अगर कोई भी बात है या कहीं भी है तो वो उनके मकानों तक वो बुलडोजर चल जाते हैं, जो बुलडोजर से खोद के अपराधियों को निकलवा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जमालुद्दीन जैसे लोगों को तो वो गड्ढे में भी कहीं छुपे होंगे, या इनके जो गैंग में जितने भी लोग होंगे उनको खोद के निकलवा लेंगे? ये बहुत ही घिनौना कृत्य है जो अपने समाज पे भी और अपने धर्म के ऊपर भी और इंसानियत के ऊपर भी जिसको कलंकित करते हैं। तो ये जमालुद्दीन जैसे लोगों ने इतना गंदा माहौल किया हुआ है कि जो छोटी बच्ची हैं, जो नाबालिग हैं, जो अबोध बच्चियां हैं जिनको कहना चाहिए, उनको सिर्फ पैसे के लालच में बहला फुसला के, जैसे ब्राह्मणों की बच्चियां हैं, क्षत्रियों की बच्चियां हैं, तो उनको ये 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारी थोड़े दलित समाज से बच्चियां हैं उनको ये 10-10, 12-12 लाख रुपए, जो थोड़ा कमजोर वर्ग है उन बच्चों को ये ले जाते हैं और उन्हें बहला फुसला के उनके साथ उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो इससे ज्यादा गंदी और घटिया घिनौनी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि जो, क्योंकि जैसा अभी इनका 100 करोड़ रुपए का इस गैंग का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है, 40 देशों में इनके कॉन्टैक्ट मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वो 40 देशों में तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो अब ये संभव नहीं है कि ये बच पाएंगे। जहां भी होंगे इनको वहां से खोद के निकाल लिया जाएगा और इस गैंग का सफाया होना ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। तो जब हम बात बार बार जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उत्तर प्रदेश बलरामपुर के मधुपुर गांव का रहने वाला है। वो खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बाबा के नाम से प्रचारित करता था। वो लंबे समय से उठरोला कस्बे और आसपास के इलाकों में काफी एक्टिव था, जहां वो एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का संचालन कर रहा था। एटीएस की विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जमालुद्दीन किसी
मामूली ठग या धार्मिक नेता की आड़ में चल रहे संगठन का चेहरा नहीं था, बल्कि वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति और लेन देन का मालिक निकला। बाबा के तार राज्य के अन्य जिले और यहां तक कि नेपाल की सीमा से भी जुड़े हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा है। आने वाले वक्त में क्या एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार में होगा, पुलिस एक्शन लेगी और किस तरीके से इस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होता है, किन लोगों की गिरफ्तारी होती है, कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक चेहरों का भी जिक्र हो रहा है। तो कौन है वो चेहरे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।